Hi guys, welcome to the Rajan Dayal channel. Look at this article. A stage set for world biggest election as India votes for one or two Lok Sabha seat in a first phase. आपको बता दूं कि आज से वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है ना उसका 10% इंडिया में वोटर हैं। इसीलिए ये वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्शन बताया जा रहा है, जो कि पहला चरण में 102 सीट पर चुनाव होगा, जो कि 21 यूनियन टेरेटरी और स्टेट में ये चुनाव होगा। अब आपको बता दूं ये भी सेम आर्टिकल। स्टेज सेट फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन एज ए इंडिया वोटर 102 सीट इन ए फर्स्ट फेज। पहला चरण में 102 सीट पर चुनाव होगा 2024 का, जो कि वर्ल्ड का, आपको बता दो, वर्ल्ड के बिगेस्ट चुनाव है इन लोकसभा में। तो अब आपको बता दो कि इंडिया में कितने वोटर हैं, क्योंकि कितने वोटर हैं जिसे बोला जाता है कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट चुनाव है। आपको बता दो कि इंडिया में लगभग 96.8 करोड़ वोटर है, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है। 1 करोड़ 82 लाख, 1 करोड़ 82 लाख उसमें से ऐसे वोटर है जो कि फर्स्ट टाइम वोट देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब आपको बता दो कि जो अभी 96.8 करोड़ वोटर है ना, उसमें से लगभग 47 करोड़ ऐसे वोटर हैं जो कि फीमेल है, जो कि वुमेन वोटर है 47 करोड़। अब आप एक अंदाज़ा लगे, जो भी वुमेन वोटर को मतलब अट्रैक्शन का मतलब जो चुनाव थे वुमेन वोट का मतलब अपने ओर ले खींचेगा, वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चुनाव जीतने के थे। इसलिए 47 करोड़ वुमेन वोटर है, जो कि कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और सब रिमेनिंग वोटर है, जैसे फीमेल भी है और थर्ड जेंडर भी है, वो सबको मिला के 96.8 करोड़ वोटर है। अब आपको बता दो कि ये वोटर मतलब जो जब चुनाव होता है तो जैसे कौन लड़ते हैं, जब चुनाव लड़ता है तो या तो स्टेट पार्टी होगा, या तो नेशनल पार्टी होगा, या अनऑर्गेनाइज पार्टी होगा। तो अब आपको बता दो कि अभी इंडिया में करंट में कितने स्टेट पार्टी है और कितने नेशनल पार्टी है और कितने अनऑर्गेनाइज पार्टी है। वो बता दो कि लगभग मतलब 6 ऐसे पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी है। इंडिया में 6 ऐसे पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी है, और 57 ऐसे पार्टी है जो कि स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है, और लगभग 2764 ऐसे पार्टी है जो कि अनऑर्गेनाइज पार्टी है, जो कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने। जैसे कि अब आपको बता दो कि स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी क्या होता है। स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी से आपको सिंबल जो मिलता है ना, वो परमानेंटली रिजर्व। अगर आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा तो पूरे स्टेट में आपका सिंबल रिजर्व हो जाएगा, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। अगर नेशनल पार्टी को दर्जा मिलेगा तो आप पूरे इंडिया में आपका सिंबल रिजर्व हो जाएगा, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। और आप ये भी बात होता है कि आप स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है तो आप वो दर्जा खो भी सकते हैं, और नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है तो आपका नेशनल पार्टी का दर्जा खो भी सकते हैं। जैसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है तो जो भी कंडीशन होगा, जो भी क्राइटेरिया होगा, आप फुलफिल नहीं कीजिएगा, मतलब कम हो जाएगा और नहीं कीजिएगा तो आपको उससे लॉ मतलब खो भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि ये नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया क्या क्या होता है। अगर नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया मतलब दर्जा प्राप्त करना है तो मेनली 3 क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा। पहला तो इट्स रिकॉग्नाइज, मतलब 4 से ज़्यादा स्टेट में आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए, ये कंपलसरी है। दूसरा का कि एटलीस्ट 6% टोटल वैलिड वोट होना चाहिए, और मतलब वोट होना चाहिए, और एनी 4 और मोर स्टेट मतलब 4 से ज़्यादा स्टेट में या तो लोकसभा का होना चाहिए, या तो असेंबली का होना चाहिए, या तो विधानसभा का होना चाहिए, या लोकसभा का होना चाहिए, और एटलीस्ट 4 MP होना चाहिए इन द लोकसभा में। दूसरा का क्राइटेरिया होना चाहिए। तीसरा का क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट इन द लोकसभा में। मान लीजिए 2% सीट इन लोकसभा, नॉट लेस देन 3 स्टेट, मतलब 3 से ज़्यादा स्टेट में लोकसभा का 2% सीट होना चाहिए। जैसे लोकसभा का 543 है तो उसका 2% मतलब सीट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि 2% में अगर है मतलब 12 सीट आपके पास, 12 या 13, मतलब 13 से ज़्यादा, 13 मतलब 14 सीट आपके पास होना चाहिए, वो 2% आएगा, ठीक है। तब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। अब जैसे कि आपको बता दूं कि 6 ऐसे पार्टी है जो कि अभी नेशनल पार्टी है, ठीक है। नेशनल पार्टी है जो कि बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी है। ये 6 पार्टी ऐसी है जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हैं।
इनका ये इनका सिंबल है 6 पार्टी का। अब आपको आते हैं कि स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइज मतलब दर्जा मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एटलीस्ट 6% वोट शेयर होना चाहिए स्टेट असेंबली के चुनाव में, और उसके साथ साथ 2 एमएलए भी होना चाहिए। जो स्टेट असेंबली जैसे बिहार का मतलब बिहार का विधानसभा है, उसमें से 6% वोट होना चाहिए, और उसमें से उसके साथ साथ 2 एमएलए भी होना चाहिए। दूसरा का क्राइटेरिया होता है एटलीस्ट हैव ए 6% वोट शेयर इन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट, एटलीस्ट 1 MP इन द स्टेट। मतलब जो भी 6% उसके पास वोट शेयर होना चाहिए लोकसभा का, और उसके साथ साथ एटलीस्ट 1 MP होना चाहिए उन स्टेट में। तीसरा का क्राइटेरिया एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ए सीट इन सीट, और 3 स्टेट 3 सीट मोर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन। पिछले लास्ट असेंबली इलेक्शन में जो भी बिहार का, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार का असेंबली इलेक्शन है, उसमें से 243 सीट है, उसमें से 3% उनके पास सीट होना चाहिए। और जो पिछले जो भी इलेक्शन हुआ है ना, उसके इलेक्शन के विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें से लगभग 3% वोट शेयर होना चाहिए। ये जरूरी है जो कि स्टेट पार्टी का दर्जा के लिए। चौथा क्राइटेरिया कि एटलीस्ट 1 MP होना चाहिए, मतलब एवरी 25 मेंबर पर। मान लीजिए कि 25 मेंबर है, उसमें से हर एक उसमें से मतलब एटलीस्ट कम से कम 1 MP होना चाहिए, तभी आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। चौथा मतलब पांचवा है कि एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट होना चाहिए इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, या तो लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। या स्टेट का लड़ रहे हैं तो उसमें से 8% टोटल वैलिड वोट होना चाहिए, और ना तो या तो स्टेट का असेंबली जैसे विधानसभा का होना चाहिए, या तो लोकसभा का होना चाहिए। पर ये 5 ऐसे क्राइटेरिया है जिससे आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। अब आपको बता दूं कि स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने से आपको क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या लाभ होता है। जैसे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इस पीपल एक्ट है जो इसी के अंदर अब स्टेट पार्टी को मतलब दर्जा मिलता है, और नेशनल पार्टी को दर्जा मिलता है, और जो पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब इसी के अंदर आता है। पहला तो आपको मान लीजिए स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया, तो पूरे स्टेट में जिस स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया ना, पूरे स्टेट में आपको वो एक सिंबल मिलेगा, वो सिंबल परमानेंट आप ही को मिलेगा, वो किसी और कैंडिडेट को वो सिंबल नहीं अलॉट किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया, तो पूरे इंडिया में वो सिंबल आपके लिए रिजर्व रखा जाएगा, वो किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा, किसी और कैंडिडेट को वो सिंबल या पार्टी को वो सिंबल नहीं दिया जाएगा। और दूसरा क्या कि मतलब दूसरा का कि यहाँ कि अब मान लीजिए कि स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी हो गए, तो एटलीस्ट जो इलेक्ट्रोल होता है ना, उसको 2 सीट के लिए मतलब 2 सीट जो होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, मतलब फ्री में दिया जाएगा, जो कि इलेक्शन कमीशन देगा। आप स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी में हैं तभी देगा, अगर आपको अनऑर्गेनाइज पार्टी है तो आपको नहीं देगा। दूसरा का मतलब और कारण है कि अगर आप स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी है तो फ्री में ब्रॉडकास्टिंग होगा, टेलीकास्ट होगा, टेलीकास्ट फैसिलिटी दिएगा, जैसे कि आकाशवाणी पर, वहाँ पर भी आपको कुछ टाइम के लिए कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए आपको फ्री में आपको बोला कि हाँ आप अपना ऑब्जेक्ट रखिए, मतलब आपका क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या व्यक्ति है जो फ्री में आपको प्रचार करने के लिए दूरदर्शन पर आकाशवाणी पर आपको दिया जाएगा। तीसरा का मतलब चौथा है कि अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो आपको 40 गो स्टार कैंपेन मिलेगा। जैसे स्टार कैंपेन क्या होता है, जैसे कि मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, मतलब मतलब वैसे 40 को ऐसे मेंबर होगा जो स्टार कैंपेन जो कि चुनाव को प्रचार कर सकते हैं, उसको स्टार कैंपेन बोलते हैं। अगर आप स्टेट पार्टी है तो आपके पास मतलब नहीं, अगर आपके पास स्टेट या नेशनल पार्टी है तो आपके पास 40 को स्टार कैंपेन मिलेगा। अगर आपके पास अनऑर्गेनाइज पार्टी है, जो कि कोई मतलब किस अनऑर्गेनाइज पार्टी है, तो आपके पास 20 को स्टार कैंपेन मिलेगा। आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आपके पास स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा है तो आपको 40 स्टार कैंपेन मैक्सिमम मिलेगा, मतलब दिया जाएगा कि हाँ आप 40 को स्टार कैंपेन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अनऑर्गेनाइज पार्टी है, जैसे इंडिपेंडेंट है पार्टी है, मतलब कि जो मतलब किस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो उसके लिए 20 स्टार कैंपेन मैक्सिमम दिया जाता है।
ये बेनिफिट होता है जो स्टेट पार्टी का और नेशनल पार्टी का मतलब होने पर ये सब बेनिफिट कुछ मिला जाता है। थैंक